ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज विजयदशमी है। ये शारदीय नवरात्र पूरा का पूरा भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है। पूर्वज लोग शारदीय नवरात्र में गांव में मेला लगाते थे और रामलीला करते थे। तो आज के सत्संग में हम लोग ये जानेंगे कि ये दशहरा क्यों आता है। बार बार प्रत्येक वर्ष विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। वास्तव में महापुरुष जो क्रियाकलाप कर देते हैं, पूरी दुनिया आदर्श मान करके उस क्रियाकलाप को अपनाती है। यही हमारी सनातन संस्कृति रही है। भगवान का जन्मदिन हो, दशहरा हो, अयोध्या आए वो है, वन गमन गए वो, सब कुछ प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये कुछ न कुछ हमें सीख देता है और हमारे जो नौनिहाल सनातनी हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी भगवान के बारे में जाने समझे, इसके लिए भी किया जाता है। तो आज के इस भगवत चर्चा में विजयदशमी के दिन हम सब लोग सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। दूसरा चर्चा करेंगे कि राम और रावण ये कोई दो व्यक्ति थे या एक ही व्यक्ति के हृदय की स्थिति है। और यह भी चर्चा करेंगे कि ये विजयदशमी दशहरा का पर्व कितने साल पहले मनाया गया, यानी कब से मनाया जा रहा है। और चौथे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे कि राम क्या हैं और रावण क्या है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस रावण को मारा। और एक भजन हम लोग स्पष्ट करेंगे कि हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इस भजन का अर्थ भी आपको पूरे सत्संग में सुनने को मिलेगा। और इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि रावण के नाभि में अमृत था और इसका मतलब क्या है, और विभीषण ने किस अमृत को बताया। आगे सत्संग में हम लोग चर्चा करेंगे कि रावण अंतिम में ही लड़ने क्यों गया। पहले भी जा सकता था भगवान राम से, लेकिन वो अंतिम में लड़ने गया और आज ही के दिन जैसा उसका वध हुआ, जगह जगह रावण का पुतला जलाया जाता है। और यह भी हम लोग सत्संग में चर्चा करेंगे कि विजयदशमी हमें और आपको तथा विश्व के सभी मानवों को क्या संदेश देती है। और हम लोग चर्चा करेंगे कि आज के दिन नीलकंठ पक्षी को देखने का विधान क्यों है, नीलकंठ पक्षी को क्यों लोग देखते हैं, और रामचरितमानस में इसका क्या मतलब है। और यूपी में एक परंपरा है पान खाने की। आज के दिन घर घर दुआरे पर अपने अपने लोग पान लगा के बैठते हैं और सब लोग जाते हैं और पान खाते हैं एक दूसरे के घरों में। ये भी उत्तर प्रदेश में परंपरा है। तो ये पान लोग क्यों खाते हैं, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि रावण का 10 सिर का क्या मतलब है। भाई, किसी का कान थोड़ा बड़ा हो जाता है, ब्रेन में थोड़ा फूल जाता है, उसको सोने में
बड़ी दिक्कत होती है। रावण को अगर 10 सिर रहा होगा तो फिर वो सोता कैसे रहा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा दुखी अब इधर सोता रहा होगा तो ऐसे पंखा तक इधर सिर 5 टकराएंगे, इधर सोता रहा होगा तो इधर 5 सिर। तो हमारे महापुरुषों ने इन सब 10 सिर के माध्यम से क्या संदेश दिया, ये रावण का 10 सिर क्या है, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या राम रावण युद्ध हुआ था या काल्पनिक है। तो पूरे सत्संग में आप बने रहेंगे तो इन सभी पॉइंटों पर आपको सुनने को मिलेगा। और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि दशानन क्या है और दशरथ क्या हैं और राम क्या हैं। और आपने देखा होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जन्म से पहले रावण का जन्म करवाया प्रताप भानु की कथा के माध्यम से। यानी रावण पहले आता है और भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती पर बाद में आते हैं। तो इन सभी मूल बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये हम जाने कि ये विजयदशमी पर्व जो है वो कितने साल पहले से मनाई जा रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अवतरण इस धरती पर हुआ, जो गणना के हिसाब से लोग मानते हैं, वो लगभग 9.5 लाख वर्ष से ज्यादा है। तो मान के चलिए कि वहीं 9.5 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। बहुत से लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक थे और ये सेतु काल्पनिक है और अयोध्या काल्पनिक है, राम हुए ही नहीं थे। लेकिन सज्जनों, घटनाएं जब घटित होती हैं तो तभी इतिहास बनता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उस घटनाओं को यथार्थ और आध्यात्मिक बनाते हैं अपनी साधना के लिए। लेकिन राम न काल्पनिक थे और न राम रावण युद्ध ही काल्पनिक था, बल्कि राम रावण युद्ध को गोस्वामी तुलसीदास जी या वाल्मीकि जी ने आध्यात्मिक बनाया साधकों के लिए। लेकिन युद्ध तो हुआ ही था। तो रावण नाम का एक राक्षस था जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारा था। रावण नारियों का अपमान, गरीब दीन दुखियों का खून चूसता था, साधुओं का अपमान और उनको नाना तरह का दंड यातनाएं देता था। यहाँ तक कि शनि देव को भी अपने चरण के नीचे दाब रखा था। भक्ति भजन के प्रताप से भगवान शिव को खुश कर उसने बहुत सारे वरदान भी प्राप्त कर चुके थे। तो भगवान श्री राम ने उस रावण को लगभग 9.5 लाख वर्ष पूर्व वध किए। तभी से हमारे देश में, अब सोचिए कि हमारी जो सनातन संस्कृति है ये केवल राम जी के काल की मैं बता रहा हूं। उसके पहले शिव हुए, वो तो करोड़ों वर्ष पहले हुए। तमाम जो आज संप्रदाय हैं ये 1000 से लेके 5000 वर्ष के अंदर के ही हैं। और सनातन धर्म की जो संस्कृति है ये करोड़ों वर्ष पुरानी, और सिर्फ राम जी की ली जाए तो 9 लाख से ऊपर, 9 लाख वर्ष से ऊपर पहले की ये संस्कृति। तो इससे ये साबित होता है कि पूरा विश्व ही सनातनी था। धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ते गए, विचारधाराएं बढ़ती गई और लोगों ने अलग अलग संप्रदाय बनाना, महापुरुषों के जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यथार्थ गीता के प्रणेता स्वामी जी कहते हैं कि
संप्रदाय महापुरुषों के पीछे वाले संगठित लोग बनाते हैं। महापुरुष कोई संप्रदाय नहीं बना के गए। भगवान बुद्ध कोई बौद्ध धर्म अलग से नहीं बनाए, ईसा मसीह जी कोई ईसाई धर्म अलग से नहीं बनाए, मोहम्मद साहब कोई इस्लाम धर्म अलग से नहीं बनाए। उनके अनुयायी ये अलग अलग व्यवस्था अपना ले लेते हैं, बना लेते हैं। अब आपको एक भजन सुनाऊं, उसके पहले राम क्या है, रावण क्या है, आध्यात्मिकता के तौर पर हम आपको बताएं। राम सर्वप्रथम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। राम का जो अस्तित्व है, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रत्येक कार्य मानव हित और समाज हित में करते हैं। गरीबी और अमीरी की दीवार को पाटते हैं। ऋषि महात्माओं को सुख देते हैं। कह निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। राम सत्य के प्रतीक हैं। राम अनुभव के प्रतीक हैं। और ठीक इसके विपरीत में ये राम हमारे ही अंदर की एक प्रवृत्ति है और रावण भी हमारे ही अंदर की एक प्रवृत्ति है, और ये दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर निवास करता है। जब राम की प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी तो आप में सद्गुण होगा। रावण की प्रवृत्ति आएगी तो दुर्गुण होगा। महिषासुर की प्रवृत्ति आएगी तो दुर्गुण होगा। तो इसलिए आप राम की प्रवृत्ति को अपनाएं। और रावण की प्रवृत्ति क्या है? वो माता पिता का सबसे पहले आदेश का पालन नहीं करता है। ये रावण की प्रवृत्ति है। जो लोग अगर आज इस तरह के प्रवृत्ति में हैं तो वो समझ लें कि वो खुद रावण हैं। ऐसा नहीं कि कोई कभी रावण हुआ था, वो खुद रावण है। रावण असत्य का साथ दे रहा था। रावण में मांस, मदिरा, वेश्यागमन, पर नारीगमन, हर वो दुर्गुण था। तो आज के व्यक्ति के अंदर अगर ये दुर्गुण है तो वो अपने आप को समझ ले कि वो रावण है। अब हम लोग समझते हैं कि रावण कोई हुआ था और राम कोई हुए थे। आज भी रावण है और आज भी राम हैं। तो इसलिए दशानन का गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जन्म से पहले रावण जन्म को बताया। तो दशानन का जन्म पहले हुआ। तो दशानन का मतलब, जैसा मैं बताया कि रावण के 10 सिर का मतलब क्या है, तो आप इससे समझें कि ये कोई 10 सिर नहीं था, बल्कि हम सभी को 10 सिर हैं। ये हमारी 10 इंद्रियां 10 सिर हैं। जब तक ये बहिर्मुखी हैं तब तक हमें दुख ही देती रहेंगी। ये दशानन है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 हुई। और ये जब तक बहिर्मुखी हैं, संसार में हैं। बहिर्मुखी का मतलब ये आनंद को संसार में ढूंढ रही हैं, अपने हृदय में नहीं ढूंढ रही हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाहि। उस आनंद को अपने हृदय में देखना ही अंतर्मुखी है। तो इंद्रियों को सब ओर से समेट कर हम अपने हृदय में ले आते हैं तो वही व्यक्ति दशानन से फिर दशरथ बन जाता है। और जब आप दशरथ बन जाएंगे तो दशहरा, जब दशहरा ही तभी होगा जब दशरथ बनेंगे। तब जाके दशरथ जी के घर में उत्सव मना, राम जी आए, दशहरा खुशियां मनी। तो दशहरा मतलब 10 इंद्रियों को जो हरा दे। हरा देने का मतलब बहिर्मुखी से
गुरु आज्ञा पर चलते हुए स्नेह सने भगवान ने कहा करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान बहुत काल करिहं सत्संगा तब हुई है संशय सब भंगा। तो इसको धीरे धीरे अंतर्मुखी कर लिया तो वो हो गया दशरथ। और तब उस व्यक्ति के अंदर राम का जन्म होता है। प्रभु श्री राम हृदय में वो भगवान की छवि आने लगती है। यही हुआ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसके बाद फिर ये दशानन की प्रथम अवस्था है, ये मोह में कन्वर्ट हो जाता है। दशरथ जी देखे पुत्र मोह में कन्वर्ट हो गए, तब जाके लास्ट में भगवान रावण को मारते हैं। अब इस प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं कि रावण लास्ट में युद्ध करने क्यों गया। रावण ये जानता था, बाहरी दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दोनों तरह से हम बताएंगे। रावण की ये मनकामना थी कि ये भगवान है। उसी दिन वो समझ गया था कि खर दूषण मौसम बलवंता तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। आप जब साधना करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, तो जन्म जन्म के दूषित ख्याल मन में आने लगते हैं, तो साधक उसे मार देता है। तो मोह रूपी रावण ये समझता है कि बाप रे, ये खर दूषण तो मुझसे मेरे समान बलवान थे और उन्हें वो मार दिए तो वो भगवान ही हैं, इसलिए अब मैं इनसे वैर करूंगा और इनके हाथों मरूंगा और वैकुंठ जाऊंगा। तो किसी से अगर किसी को वैर करना है, आजकल देखिए तमाम जो लड़ाइयां होती हैं, तो वो कहेगा कि वो मेरी वाली से बात कर लिया, कोई कहेगा मेरे पत्नी को ऐसे बोल दिया। मतलब आज का आपका पक्का दोस्त हो, लेकिन अगर आपके पत्नी के प्रति कुछ भी बोल देगा तो कल से वो आपका पक्का दुश्मन हो जाएगा। ये आज बच्चे आपस में लड़ते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, तो भगवान से वो वैर करने के लिए माता सीता का हरण कर लिया। और इधर भगवान कहते हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला तुम पावक महु करहु निवासा जब लगी करहु निशाचर नासा। माता सीता को योगाग्नि में प्रवेश करा देते हैं और उनकी छाया बाहर रहती है, जिसे रावण हर के ले जाता है। तो जो रावण है ये मोह का प्रतीक है। तो भगवान से वो लास्ट में कि मेरे कुल खानदान वाले सब भगवान के हाथों मर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा। तो जितने विकार हैं, जब साधक भजन करने लगता है तो ये मोह सबसे लास्ट में। आपने महाभारत भी देखा होगा तो दुर्योधन सबसे लास्ट में मराया, ये मोह का प्रतीक है ये। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह जो है सभी, मोह मतलब ममता, ममता तू न गई मेरे मन से। संसार के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, लगाव है, ये सबसे लास्ट में खत्म होता है। महिषासुर लास्ट में मराया, मोह का प्रतीक है। तो लास्ट में भगवान इस विकार का वध करते हैं। और जब ये विकार नष्ट हो गया तो साधक के जीवन में दशहरा, विजयदशमी। पूज्य गुरु महाराज को दादा गुरु महाराज ने कहा कि अब राम रावण युद्ध प्रारंभ हो गया, रावण मारा जाई, राम का राज्याभिषेक होई, भगवान मिलेंगे। तो इसलिए अंत में मोह मारा जाता है, और जब मोह मर गया तो साधक निष्कंटक हो जाता है, फिर कोई विकार नहीं रहता,
फिर वो शांत ध्यान भजन में बैठता है, समाधि में स्थित हो जाता है। जब ध्यान लगाएगा समाधि में चला जाएगा। इसलिए रावण अंतिम में सबसे लड़ने गया, मोह है, अंतिम में जाएगा और उसका ये लक्ष्य था कि सब पहले तर जाएं तब मैं तरूं, ये बाहरी दृष्टिकोण। अब सब कोई जानता है कि विजय सत्य की ही होती है, लेकिन फिर भी आज आप समाज में देखिए तो 99% लोग असत्य के साथ में हैं और असत्य कर्म ही करते हैं। जानता सब कोई है कि सत्य ही विजय करेगा, लेकिन फिर भी मोह का ही लोग साथ देते हैं। तो यूपी में घर घर पान खाया जाता है। अब ये तो लोगों ने देखा कि भाई भगवान, उस समय भगवान ने रावण को मारा तो पता चल गया अयोध्या जी में, और अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, तो पान खाना उत्तर प्रदेश में बड़ी खुशी का, लोग खुश हैं, चलो 5 बीड़ा पान खिलाएंगे तो है। तो पान घर घर बनाने लगा और इसका एक मेडिसिन भी फायदा यह है कि जो लोग पान खाते हैं उनके दांत में विष कम होता है। मनुष्य वास्तव में सर्प से भी ज्यादा विषैला है। सांप के 2 दांत जो होते हैं उससे ज्यादा यह विषैला मनुष्य है। लेकिन मनुष्य जो पान वगैरह और तमाम चीज ब्रश वगैरह करता है, इससे इसके दांत का विष खत्म हो जाता है। देखते हैं नौ से अगर कोई किसी को खरबोट लेता है तो बहुत दिन बाद घाव सूखता है, तो दांत में कितना विष होगा। दांते कोई अगर किसी को काट ले जो पान और नहीं खाता है तो इन्फेक्शन से वो व्यक्ति मर जाएगा। तमाम घटनाएं ऐसे घटित हुई हैं। तो पान वगैरह लोग अपना साल में जो कभी नहीं खाते हैं वो भी साल में कम से कम 1 बार खा लिए तो विष का प्रभाव कम हुआ। और वैज्ञानिकों ने तो कैंसर की दवा तक पान के पत्ते में बना। अभी पान में अर्दा जर्दा फलना ढेकना सब मिला के लोग खाते हैं, वो खराब है। खाली कत्था पान और चूना अगर आप खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन महीने 2 महीने में 1 बार खाते हैं तो दांत के बैक्टीरिया वगैरह साफ हो जाता है। अब आज के दिन लोग नीलकंठ भी देखते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ तो श्री रामचंद्र जी ने नीलकंठ का दर्शन किया। और ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ है। अब भोलेनाथ ही नीलकंठ पक्षी बन करके एक वृक्ष पर जाकर बैठ गए और भगवान श्री राम ने उनका दर्शन किया और उसके बाद युद्ध प्रारंभ किया और भगवान की विजय हुई। तो अब राम जी के इष्ट, ऐसा कहा जाता है कि राम ईश्वर स रामेश्वर, राम के इष्ट हैं शिव और शिव जी कहते हैं ईश्वर राम स रामेश्वर। तो गोस्वामी जी ने भी कहा है कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक मम बास। अब नीलकंठ पक्षी तो विलुप्त जैसा हो गया, लेकिन कहीं कहीं बड़ा सुंदर पक्षी है, देखने को मिलता है। तब से लेकर अब तक एक परंपरा बन गई कि भाई भगवान ने नीलकंठ पक्षी को देखा तो आप सुबह अगर उठते हैं तो भगवान का अगर आप दर्शन करके अपने दिन भर का कोई कार्य करते हैं, आप चाहे शिव रूप में नीलकंठ को देखें, चाहे राम जी का किसी महापुरुष का दर्शन करके, तो आपका दिनों भर का जो कार्य है वो शांति पूर्वक रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, चोरी बेईमानी से दूर रहेगा। तो इसलिए और विजयदशमी से हमें और आपको सीखने को क्या मिलता है, तो ये भजन हम सुनाएंगे। इस भजन से आप लोग समझ लेंगे कि विजयदशमी क्या देती है। भाई प्रत्येक वर्ष क्यों आती है, क्यों हम लोग इसको मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष विजयदशमी को हम लोग इसलिए मनाते हैं, यह विजय का प्रतीक है। और
एक तो पहला कारण कि अपनी संस्कृति को सजो के रखते हैं, दूसरा कारण कि ये सीखते हैं कि हम रावण न बने, हम राम बने। क्योंकि रावण ने थोड़ा सा नारी का अपमान किया तो आज तक उसका पुतला जलाया जाता है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नारी का सम्मान किया, नारी को मां की संज्ञा दी, तो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के न जाने करोड़ों मंदिर हैं। तो इसलिए आज का समाज रावण बन बैठा है कि माताओं के प्रति भाव नहीं बल्कि दुर्भाव है, माताओं को एक यूज करने की वस्तु समझ बैठा है, नाना तरह की घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए माँ का ये पर्व भी नवरात्रि आप लोगों ने मनाया तो सिर्फ माँ के सामने, आपने एक मूर्ति के सामने, मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति के सामने आप सदाचार से पेश आ गए, लेकिन जो रियल में माँ है आपकी या चाहे किसी की माँ, बहन, बेटी हो, उसके सामने आप किस तरह से पेश में आ रहे हैं तो वो मायने रखता है। तब जाके ये भी मट्टी वाली माँ खुश होगी, नहीं तो उस माँ के सामने आपका गलत भाव है और इस माँ के सामने कितनों बढ़िया भाव हो जाए लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। तो ये भजन है कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाएं, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले वन जाए। दशरथ कौशल्या जैसा मात पिता अब भी मिल जाएं, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन को जाए। भरत लखन से भाई ढूंढ कहाँ अब मैं लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो तुम अपना, जड़े खोदता आज वहीं, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। जिसे समझते हो तुम अपना, जड़े खोदता आज वहीं, रामायण की बातें लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, जो अब घर घर में मैं पाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग ये यंत्र के युग में हर घर में रावण का वास है। एक तो घर ये बाहरी है, एक घर ये हृदय है। बाहरी घर में भी रावण बैठे हैं, आरती तो करेंगे भगवान की लेकिन कर्म रावण का। तो ये भजन गायक कहते हैं कि इतने राम कहाँ से लाऊं। एक रावण पैदा हुआ था तो एक राम जी आए और उसे मार दिया। अब हर घर में रावण है तो वो कैसे मरेगा। तो हर घर का रावण अगर मारना है तो आप महामंत्र सोई जपत महेशु, भगवान शिव ने जिस मंत्र का जाप किया, राम 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 जाप करो, ये रावण मर जाएगा। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाएं। दशरथ जैसे, कौशल्या जैसे माता पिता मिल जाते हैं देखने को, लेकिन ऐसा कोई पुत्र नहीं मिला जो पिता से दुख मान ले।
बल्कि पिता को ही वृद्धाश्रम भेज दिया। और प्रभु श्री राम एक ऐसे पुत्र हुए जो आज्ञा लेकर के दुख मांगा। बोले पिताजी, माताजी, अगर पिताजी के वचन को इस पुत्र के द्वारा वन जाकर के निभाया जा सके तो यह राम इस अयोध्या में नहीं रहेगा, आपके आदेश पर मैं अवश्य जाऊंगा। और वन चले गए। राम अगर अयोध्या में रहते तो सिर्फ राजा राम बनते, लेकिन माता पिता के आदेश पर वन चले गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बन गए, जगत के अवतारी बन गए। तो इसलिए जिस भी व्यक्ति को इस समाज में महान बनना है, अगर वो गृहस्थ धर्म में है तो माता पिता का आज्ञा का पालन, अगर वो सन्यास धर्म में है, सन्यासी है, तो अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करेगा, तभी महान होगा। कहें कि भरत लखन से भाई ढूंढ अब मैं लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। भरत जी क्या भाई थे कि अयोध्या का मिला हुआ धन, आज तो यहाँ एक भाई 3 भाई है और एक अगर मर गया तो 2 ठो मने मने कहता है चलो भैया अगर 2 बीघा है तो चलो 5-5 कट्ठा तो बढ़ा। सब नहीं लेकिन 99% भाव ऐसा ही रहता है। लेकिन पूरी अयोध्या भरत जी को मिल गई, राजा बन गए, लेकिन फिर भी नंदीग्राम में गड्ढा खोदवा के रोते ही रह गए। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। नयन से हमेशा जल बह रहा था। हनुमान जी देखे जब गए संदेश लेके तो राम राम जप रहे थे, नयन से आंसू बह रहा था। तो भरत जैसा भाई कहाँ लाऊं जो कहते हैं सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। आज विवाह हुआ, भाई भाई सबसे बड़ा दुश्मन। अगर एक भाई दूसरे भाई को प्रसादी देगा तो नहीं खाएगा, बोले लगता है कैसे कुछ सदुआ से करवा के लाया है, हम नहीं खाएंगे। इसलिए भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। सिर्फ रावण को गए जला दिया, विजय दशहरा, अरे अपने अंदर के रावण को जलाओ। जब तक अंदर बैठा हुआ रावण तुम्हारा नहीं जलेगा। ये क्या है, कुप्रथाएं रावण है। आपके अंदर जो दुर्गुण है ये रावण है। आपके अंदर जो नशा खाने की प्रवृत्ति है रावण है। आपको जो जीवों की हत्या करने की आदत लगी वो रावण है। तो इस विजय दशहरा में, इस विजय दशमी में आप संकल्प लो कि मेरे अंदर जो बुराई का प्रतीक रावण है उसे मैं जलाऊंगा। बाहर पुतला जलाने से कोई कुछ फायदा नहीं होगा। ये तो केवल संस्कृति का आप दर्शन कर रहे हैं, और उस संस्कृति का दर्शन करते हुए यह प्रेरणा लें कि हम अपने अंदर से इन बुराइयों को जलाएंगे। हम हमारे अंदर जो रावण है उसको खत्म करेंगे, और जो राम की प्रवृत्ति है, माता पिता के आज्ञा का पालन, गुरु के आज्ञा का पालन, समाज सेवा, गरीबों का मदद, पीड़ितों की सहायता करना, जात पात से उपराम होकर के मानव धर्म को अपनाना, सब में मानवता का वास देखना, सब में राम का वास देखना, सब सनातनी संगठित होके रहना जैसा भगवान कहे हैं। ये रामत्व को अपने अंदर बढ़ाओ और रावणत्व को अपने अंदर से हटाओ। तो कहते हैं लक्ष्मण जैसा भाई। सोचिए लक्ष्मण जी जबरदस्ती भगवान से लड़के अपनी माता से कहते हैं कि नहीं हमको जाने दो भैया के साथ में, भैया की कौन सेवा करेगा। और जब तक प्रभु श्री राम जी वन में रहे, जो कुछ खाते थे जूठा वही लक्ष्मण जी खाते थे, प्रतिदिन पैर दबाते थे। उतना बेटवा क्या सेवा करेगा जितना लक्ष्मण जी जैसा भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करते। यहां तक कि भगवान के लिए शक्तिवान तक खा लेते हैं, सह लेते हैं। तो कहते हैं जिसे समझते हो तुम अपना, जिसे समझते हो तुम अपना,
जड़े खोदता आज वहीं रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। जिसे हम और आप अपना समझते हैं वहीं पीछे से जड़ खोदता है, रावण की प्रवृत्ति में है। और रामायण की, गीता की बातें सपना जैसी लगती हैं, और अगर उसको आप अभी फॉलो करने लगो तो सपना भी हकीकत में हो जाएगा। कहते हैं तब थी दासी एक मंथरा, तब थी दासी एक मंथरा, जो मैं अब घर घर में पाऊं। अब हर घर में इस सास बहू का टीवी सीरियल देख के हर घर में मंथरा। शादी ब्याह हुआ कि अलगौजी होते समय नहीं लगेगा। हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज दास का खेम बना है, मालिक से तकरार करे। सेवा भाव तो दूर रहा, वो वक्त पड़े परवार करे। दास माने नौकर होता है, सेवक होता है। आज वो मालिक से लड़ रहे हैं, तकरार करेंगे और वक्त पड़ा तो वार भी कर देंगे, सामानों लेके गायब। और हनुमान सा दास आज मैं ढूंढ कहां से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। भगवान श्री रामचंद्र जी के एक दास हनुमान जी भी थे। हनुमान जी प्रभु की कितनी निष्कपट निश्चल सेवा किए कि आज कलयुग में भी आज अमर माने जा रहे हैं, पूजायमान हैं। रौद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते, देखे मैंने घर वाले। अपनी ही लगाई हुई बगिया को लोग नष्ट करते हैं, खुद ही उसके रखवाले, जो रखवाली कर रहे हैं ना। आज जिनको जिस पद पर बैठा दीजिए तो वहां पर उस पद का लोग दुरुपयोग ही करता है। सिपाही को सिपाही बना दीजिए तो कानून का दुरुपयोग, घूस लेना। किसी को कुछ बना दीजिए, अफसर बना दीजिए तो उस संविधान की बगिया को दुरुपयोग कर वहां घूस लेगा, रिश्वत लेगा। जहां जिसको बैठा दीजिए, खुद उसके रखवाले ही, कानून के रक्षक ही खुद भक्षक बने पड़े हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के समय जो कानून भगवान ने बनाया उसको खुद पालन किया। धोबी ने कहा तो माता सीता को भगवान ने बाहर कर दिया, यानी अपने पर भी वो लागू किया। आगे कहते हैं कि देखे मैंने घर वाले, अपने ही घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। तब था घर का एक ही भेदी, वहीं आज मैं घर घर में पाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अपने ही घर की, इसी देश में रहते हैं और कितने न जाने नाजायज पाकिस्तान की बात करते हैं। भारत उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान अच्छा लगता है। और कहते हैं पहले तो एक था भेदी, विभीषण जी। विभीषण जी तो भेदी नहीं थे, लेकिन आज जहां देखिए सेना में भी हम लोगों ने सुना है कि कोड बता दिया तो सैनिकों पर हमला हो गया, इतने सैनिक मारे गए। तो इसलिए जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में मैंने जन्म लिया, उसी देश पर बलिदान हो जाओ। उस देश के प्रति भेदी मत बनो, नहीं तो विभीषण जी का आज तक नाम है कि घर का भेदी लंका ढावे, लोग बोलते हैं। इसलिए हर घर में भेदी। अपने ही घर की बात दूसरों से बताओगे तो तुम्हारा घर कमजोर न होगा। तो ये देश हम लोग का घर है, और इस घर को रह रहे हो तो यहाँ का नमक खा रहे हो तो यहाँ का गुण गाओ। और ठीक उसी तरह से एक छोटा सा भी घर आपका घर है, एक उससे बड़ा घर आपका गांव है, उससे बड़ा घर आपका प्रखंड है, जिला है, तो उससे बड़ा घर आपका प्रदेश है। तो अपने घर की बात का अगर भेद करेंगे, दूसरों से बताएंगे तो आप कमजोर होंगे। इसलिए सज्जनों,
ये विजय पर्व है। और यह विजय किस चीज पर है कि अच्छाई की बुराई पर विजय। तो आपके अंदर आज से जो भी बुराई है, जिसे आप बुराई समझते हैं, पर स्त्री चिंतन आपका जो है, नारी में माताओं बहनों का भाव आप नहीं देख रहे हैं, इस रावण को जला दीजिए। नशा का जो रावण आपके घर हृदय में घर कर गया, उसे जला दीजिए। अभाज्य भोजन, जीवों की हत्या कर भोजन का जो रावण, क्योंकि रावण का वही भोजन था। अगर जो व्यक्ति अभाज्य भोजन करता है वो अपने आप को राम का वंशज और सनातनी कहने लायक बिल्कुल नहीं है। वो अपने आप को अगर रावण कहे तो अच्छा है। इसलिए सज्जनों, इस दशहरा में आप संकल्प लें। जब तक से आप नहीं जान रहे थे, कोई बात नहीं, भगवान माफ करेंगे। लेकिन जब से आप जान गए, कबीर साहब ने कहा, जबै से चेतई तबै से सुधरी, जन्म के उघरी। इसलिए हमें और आपको, पूरे विश्व को ये विजय दशहरा संदेश देता है कि अपने अंदर से बुराई के रावण को जलाओ और राम की अच्छाई के दीपक को अगर सही कर रहे हो अपने अंदर से, तू हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, आप कोई भी हो, आप पहले मानव हैं, इंसान हैं, उसके बाद ही आप कुछ और हैं। तो आप जिस धर्म को मानते हैं खूब मानते रहें, लेकिन सब धर्मों में निगेटिव और पॉजिटिव होता है। निगेटिव को रावण कहते हैं, पॉजिटिव को राम कहते हैं। तो निगेटिव को नष्ट करो, पॉजिटिव को अपने अंदर लाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।